तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीआर केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं बीआर सर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है सांद्रता। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विलयन विलयन के प्रकार। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यान से सुनिए सभी लोग। स्टार्ट करते हैं। ये अपना लेक्चर सीरीज का थर्ड वीडियो है। और लेक्चर कौन सा है? तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। अगर आपने उन 2 लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, यानी कि पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, आप वहां पर जाइए और उन 2 वीडियो को भी देखिए। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो, अभी सांद्रता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। मोलरता, मोलरता, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये इसी से रिलेटेड है। इसलिए सांद्रता मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हर साल एमपी बोर्ड में हर वक्त क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, क्या आपने सोचा है आपके पास 2 गिलास शरबत के हैं, देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उसमें एक कम मीठा होता है, एक ज्यादा मीठा होता है। तो इसमें क्या फर्क होता है, इसको समझो। उसमें फर्क पड़ता है किसका? सांद्रता का। कैसे? दोनों गिलासों में पानी तो समान ही है, पानी कैसा है? समान ही है, लेकिन उसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? शक्कर की। जस्ट सेकंड। जैसे मेरे पास 2 गिलास हैं, ये है गिलास ए, ये है गिलास बी। इसको मैं सरल बनाऊंगा। इसमें रुआवजा और पानी तो मैंने समान ही ले लिया है। इन दोनों में अंतर किया क्या है? इसमें जो शुगर है ना, इसमें जो शुगर है ना, एक सेकंड। तो शुगर है ना, बोले मैंने 5 ग्राम, और इसमें लिए मैंने 10 ग्राम। 10 ग्राम। तो देखो, इन दोनों बीच के अंदर किसका आया? शुगर का आया, शक्कर का आया। तो देखो, ये कम मीठा होगा, ये अधिक मीठा होगा। इसमें जो विलेय था वो 5 ग्राम था, इसमें इसकी सांद्रता क्या होगी? कम होगी। इसे विलेय की मात्रा 10 ग्राम है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। आई थिंक मेरी बात को आप कनेक्ट कर पाए होंगे। चलिए, आज की वीडियो पर क्या सीखेंगे? आपको सीखेंगे सांद्रता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। चलो,
सांद्रता किसी निश्चित मात्रा के विलयन या विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और सरल भाषा में जो समझे तो विलयन कितना गाढ़ा या कितना पतला है, इससे सांद्रता कहते हैं। अगर कोई विलयन पतला है तो उसकी सांद्रता कम होगी, अगर विलयन ज्यादा गाढ़ा है तो उसकी सांद्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। Am I right? आई थिंक कनेक्ट कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, सांद्रता क्यों आवश्यक है? आपके दिमाग में सवाल भी आया होगा, क्यों सांद्रता को क्यों पढ़ो? देखो, पेपर की बात अलग होती है, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में इस सांद्रता का क्या प्रभाव है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसको समझते हैं। पहला है दवाइयां बनाने में। जितनी दवाई बनती है ना, उसमें ड्रग कितना रखना है एक टैबलेट में, उस सांद्रता पर डिपेंड करता है। प्रयोगशाला में जितने भी विलयन बना रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, कोई भी अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो उसमें सांद्रता का ध्यान रखा जाता है। उद्योगों में, खाद्य पदार्थों में जितनी खाने चीजें होती है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। बोर्ड के न्यूमेरिकल्स में ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तो आप किसी भी बोर्ड से हो, लाइक आप एमपी बोर्ड, यूपी, बिहार या फिर अदर स्टेट, अदर स्टेट से हैं, कहीं भी अगर आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी उस बोर्ड पर पूछी जा रही है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ओके, न्यूमेरिकल। देखो, आज का ट्रेंड है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। अगर आपको सांद्रता आ गई अच्छे से, तो आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर पाओगे। अगर सांद्रता अधूरी रह गई आपकी, तो न्यूमेरिकल भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, देखो मैंने यहाँ रखा हुआ है एमपी बोर्ड, अदर बोर्ड में भी आती है। मास यानी भार, भार परसेंट, भार परसेंट, इसमें भार परसेंट समझेंगे। और दूसरा क्या है इसमें, द्रव्यमान परसेंट, द्रव्यमान परसेंट समझेंगे। ओके, तीसरा अपना भार, द्रव्यमान, भार द्रव्यमान परसेंटेज। पीपीएम के बारे में पढ़ेंगे, पीपीएम विलयन कैसे होते हैं, मोल प्रभाज, इसको मोल प्रभाज बोलते हैं। इकोनॉमिक कैसे आता है, मोल अंश, सिस्टम क्या है, मोल अंश, मोलरता, लास्ट है मोललता।
मोलरता और मोलरता, ये सभी सांद्रताओं को व्यक्त करने वाली क्या है, विधियां हैं। इन सभी को हम कम भी डिस्कस करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ध्यान रखना, ये जमाना न्यूमेरिकल का है। अगर सांद्रता अच्छी हो गई तो न्यूमेरिकल अच्छे हो जाएंगे, अगर न्यूमेरिकल अच्छी हो गई तो आपको अच्छे नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, हाँ, आज का सवाल है आपका, 2 बिलियन में एक में 10 ग्राम चीनी है, दूसरे में 50 ग्राम चीनी है, इसकी सांद्रता अधिक होगी। और इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। कमेंट बॉक्स में क्या करना है आपको, आंसर देना है कि किसकी सांद्रता अधिक होगी। आप ऑप्शन से कर सकते हैं। आप अगर पहला से देते हैं तो ए कर दीजिए, और दूसरा करते हैं तो बी ऐसा कर दीजिए, तो मैं इसको समझ जाऊंगा। ओके, हाँ, अगले लेक्चर की बात कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज यानी भार प्रतिशत। भार प्रतिशत के बारे में अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और हाँ, और आप किस स्कूल से हैं, अपना स्कूल का नाम कमेंट में लिखिए और बताइए वहां पर केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे इस वीडियो को लिंक लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।